स्टूडेंट हो जिसका पढ़ाई के टाइम पे बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं होता एंड सारे टाइम डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी टिप्स के बारे में बताऊंगी जो आपको एक एवरेज स्टूडेंट से A+ स्टूडेंट बना सकती है। एक ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ाई में हमेशा अच्छा स्कोर करता है एंड अपने गोल्स को अचीव कर पाता है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट। तो इन चारों टिप्स को आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, तभी आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। ओके, तो पहली टिप है डिसीजन मेकिंग। अब देखो, अगर हमें कुछ भी अचीव करना है तो हमें हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लेकिन वो डिसीजन कैसे ले, है ना, वो विल पावर नहीं आती है, वो इच्छा नहीं होती कि हम एक हार्ड डिसीजन लेके काम करें, है ना। बहुत ईजी लगता, बहुत मन करता है कि ऐसे फोन लेके हम स्क्रॉल करते रहे, पूरा दिन बैठे रहे एंड वो हम जो काम जरूरी है वो नहीं कर पाते, उसको करने का डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर, ये विल पावर कैसे डेवलप होगी, इसके लिए आपको अपने दिमाग में एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। पैटर्न कैसा, देखो, आप 5 तक काउंट करोगे जब भी आपको एक ऐसा डिसीजन लेना है जो जरूरी है। जैसे अब मान लो आपका पढ़ाई का टाइम हो चुका है, आपको पता है कि आपका बहुत सारा काम बाकी है एंड आपको पढ़ाई के लिए लग जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उठ नहीं रहे हो, आप फोन नहीं छोड़ रहे हो एंड बैठे हो, ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप वो हार्ड काम करने का। तो उसके लिए आपको एक पैटर्न बनाना होगा अपने दिमाग में। आप 5 तक काउंट करोगे, आपने 5 तक काउंट किया, फिर उठ के वो 5 की काउंटिंग होते ही आपको अपना फोन रख के अपना काम करना शुरू करना है। और 1-2 बार आप ऐसा कर लेते हो ना, एक बार आपने 5 तक काउंट किया फिर अपना काम शुरू कर दिया, तो अगर आप कुछ टाइम में कर लेते हो ना, ऐसे 5 पे काउंट करके आप अपना काम शुरू कर दोगे, तो आपके दिमाग में एक पैटर्न बन जाएगा कि जैसे ही मैंने काउंटिंग शुरू करी मतलब मुझे डिसीजन लेना ही है, ठीक है। तो ये पैटर्न बनाना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज देखो हमारा जो ब्रेन है उसको रिपीटेटिवनेस एंड पैटर्न बहुत अच्छा लगता है, चेंज अच्छा नहीं लगता है हमारे ब्रेन को। तो पैटर्न बनाने के लिए आपको एक 2-3 बार ऐसा करना होगा जिससे आपके दिमाग में वो एक फेमिलियर चीज हो जाएगी कि हाँ, जैसे ही 5 तक काउंटिंग खत्म होगी मुझे ये काम करना ही है, तो वो एक हैबिट बन जाएगी आपकी, है ना। अब जैसे ही आपको पता है कि हाँ अब काम शुरू होना चाहिए लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हो, वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है, वो मोटिवेशन देखो ऐसे ही नहीं आता कोई भी 2 मिनट का मोटिवेशन का वीडियो देख के, ठीक है, वो बस 2-3 मिनट का मोटिवेशन होता है, टेम्पररी मोटिवेशन होता है। परमानेंट मोटिवेशन क्या होता है, परमानेंट मोटिवेशन डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन रहने के लिए आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। वो हैबिट कैसे बनेगी, उसके लिए आपको एक पैटर्न फॉर्म करना पड़ेगा। वो पैटर्न फॉर्म करने के लिए स्टार्टिंग में 2-3 बार आपको मुश्किल लगेगा कि 5 की काउंटिंग होती है आपको काम शुरू करना है, लेकिन एक बार पैटर्न बन गया तो फिर आपके लिए डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा। एंड एक बार हम डिसीजन ले लेते हैं काम करने का, फिर तो हम करते रहेंगे एंड देन फिर वो काम हो जाएगा हमारा। तो शुरू करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है एंड उसके लिए आपको ये पैटर्न बनाना है, विच इज द 5 काउंटिंग टू 5। ये रूल आपको करना है, ठीक है, ये रूल जो है इसको फॉलो करना है हमेशा एंड देन एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप डिसीजन ले पाओगे। देन नेक्स्ट जो दूसरी आपकी टिप है दैट इज डिस्ट्रैक्शंस। अब देखो हम लग गए पढ़ाई में, हमने डिसीजन ले लिया पढ़ाई करने का, कोई भी काम करने का, है ना। अब देखो आप एक टॉपर स्टूडेंट, A+ स्टूडेंट बनना चाहते हो तो पढ़ाई से ही होगा वो, है ना। तो पढ़ाई के लिए आपको अब आप करने लग गए हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। फोन डिस्ट्रैक्शन है, फैमिली की जो बातें हैं वो डिस्ट्रैक्शन है, दोस्त डिस्ट्रैक्शन है, आसपास हमें फिर नेचर भी डिस्ट्रैक्टिंग लगने लग जाता है। जैसे पढ़ाई करने लगते हैं मन नहीं करता तो फिर हमें सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है कि ये दीवार कितनी अच्छी है, अरे मौसम कितना अच्छा हो गया है, तो फिर हमें सब कुछ ही डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। तो डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम किया जाए, हमने डिसीजन ले लिया पढ़ाई करने का, हम पढ़ाई करने लग गए हैं लेकिन अब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस कैसे कम करी जाए, तो उसके लिए आपको एक पाथ बनाना होगा। एक पाथ कैसे बनाएंगे, एक क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। देखो डिस्ट्रैक्शंस को पहले तो फिजिकली हटा दो। फिजिकली कैसे हटाओगे, जैसे जहां पर आप पढ़ रहे हो, जो आपकी टेबल है, वहां सिर्फ वो बुक्स होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट की, जिस टॉपिक की आप पढ़ाई कर रहे हो। जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो या मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपकी टेबल पे और कुछ नहीं, बस मैथ की बुक और नोटबुक, जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो होना चाहिए, आपका स्टेशनरी का सामान एंड दैट बुक विच यू आर स्टडिंग। और कोई भी सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा बुक, ठीक है, पानी का ग्लास, ये सब लाइक जो हमारे टेबल पे जो होता है ना एक्स्ट्रा चीज पड़ी रहती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। पहले तो अपनी टेबल को साफ कर दो, ठीक है, साफ कर दो, सिर्फ वही मटेरियल जिससे आप काम कर रहे हो एंड देन फिजिकली आपने डिस्ट्रैक्शंस हटा दी। अब आपको लगता है कि भाई फोन तो एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन है जिसको तो लाइक मैं रेजिस्ट कर ही नहीं सकता, अगर मुझे फोन दिख गया तो मैं उसको उठाऊंगा ही। तो उसके लिए अगर इतना ज्यादा फोन का कंट्रोल है आपके ऊपर, है ना, अगर फोन इतना ज्यादा आपको हिप्नोटाइज करके रखा है तो फोन को फिर आप साइलेंट करके रख दो, ठीक है। एंड सोशल मीडिया के ऐप्स को जब आप पढ़ाई करो तो उस टाइम के लिए लॉग आउट कर दो। देखो असली सेल्फ कंट्रोल वो है कि डिस्ट्रैक्शंस होते हुए भी आप फोकस्ड हो,
ठीक है, लेकिन वो इजीली नहीं आता, उसके लिए आपको अपनी हैबिट बनानी होगी। तो उसके लिए आप क्या करो, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर हमारी हैबिट बन जाती है, दिमाग में पैटर्न बन जाता है। जैसे मैंने बताया, दिमाग को पैटर्न अच्छा लगता है, चेंज अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस टाइम जब भी आप पढ़ रहे हो तो फोन का डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए साइलेंट कर दो, एप्स पे से लॉग आउट कर दो, ठीक है। एंड देन आपने अपनी टेबल क्लियर कर रखी है, एंड ऐसी जगह पर आप जाके बैठो, वहां पे जाके पढ़ो जहां पे आपके फैमिली के मेंबर्स नहीं है, जहां पे उनकी बातें आप सुन नहीं सकते, ठीक है। एक ऐसा कोना ढूंढ लो अपने घर में जहां पर आपको ज्यादा कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व करने के लिए नहीं है ना। अब देखो, आप बालकनी में जाके बैठ गए हो, तो वहां पे तो डिस्ट्रैक्शंस होगी ना। आप आते जाते लोगों को देखोगे, गाड़ियों को देखोगे, ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन आएगा। देखो, बाहर पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, नेचुरल इन्वायरमेंट में पढ़ना, हमारा दिमाग जो है फ्रेश रहता है एंड चेंज ऑफ सीनरी हो जाता है, वो ज़रूरी है। लेकिन जब आपका बिल्कुल फोकस करने वाला टाइम आ गया कि हाँ, आपका सारा 100% फोकस उस चीज़ पर होना चाहिए, तो उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस कम करने के लिए आप अंदर आके अपने रूम में बैठो, एंड ऐसी जगह जहां पर ज्यादा लोग नहीं है, आपकी टेबल साफ है, एंड फोन अगर बहुत ज्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तो फिर उसको आपको खुद से साइलेंट करके लॉग आउट करना होगा। धीरे धीरे जब फोन पे इतना ज्यादा आपका जो है खिंचाव नहीं होगा, इतना आप उस पर सेल्फ कंट्रोल बन जाएगा ना, तो फिर आपको साइलेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आपने एक बार डिसाइड कर लिया ना कि हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो फिर आपको वो करने की जरूरत नहीं है, वो बस रखा रहेगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आप ये स्टेप्स जरूर लेना। तो डिस्ट्रैक्शंस को ऐसे कट ऑफ करना है, पहले फिजिकली एंड देन फिर अपने दिमाग को आपको वहां पर ले जाना है जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पैटर्न बन जाएगा एंड देन इजी। देन द थर्ड टिप इज चेक पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड। आपको ऐसे चेक पॉइंट्स बना लेने कि मेरा इतना काम हो चुका है, एंड एक चेक पॉइंट पूरा होता है तो आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना है। देखो, ये रिवॉर्ड वाला सिस्टम बहुत जरूरी है, बिकॉज जब हमें ऐसा लगता है ना कि हाँ, मैंने कुछ काम कर लिया एंड देन थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलता है, थोड़ा उसका प्राइज मिलता है, तो फिर हमें खुशी होती है एंड देन मोटिवेशन मिलता है दूसरा चेक पॉइंट करने का, ठीक है। तो आपको चेक पॉइंट एंड रिवॉर्ड वाला सिस्टम, जैसे मान लो आपका एग्जाम है कल एंड आपको 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो आप चेक पॉइंट बना लो कि एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो मेरा एक चेक पॉइंट पूरा हो गया, एंड देन मैं रिवॉर्ड लूंगा, 1 घंटा आधा घंटा मैं ब्रेक लूंगा, फोन स्क्रॉल करूंगा, मैं दोस्तों के पास जाऊंगा, जहां मर्जी। तो वो रिवॉर्ड सिस्टम आपको रखना है, लेकिन वो रिवॉर्ड तभी मिलेगा मुझे जब मेरा चेक पॉइंट पूरा होगा। तो ये सिस्टम आप बना लोगे, दोबारा पैटर्न बन जाएगा, पैटर्न बन गया तो दिमाग को पैटर्न अच्छा लगता है एंड देन वो उसे फॉलो करेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे अपने पूरे जो आपका गोल है उसको चेक पॉइंट्स में डिवाइड कर देना। जैसे आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो टॉपिक्स को चेक पॉइंट्स में डिवाइड कर दो कि मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, तो एक चेक पॉइंट पूरा होगा तो फिर मैं 15 मिनट आधे घंटे का ब्रेक लूंगा, एंड देन जैसे ही वो ब्रेक पूरा हुआ देन दोबारा दूसरा चेक पॉइंट एंड देन ब्रेक। तो ये रिवॉर्ड वाला सिस्टम आपके दिमाग को एक डोपामीन रश देगा। देखो, हमारे दिमाग में जो प्लेजर वाला हार्मोन होता है उसका नाम क्या होता है, डोपामीन होता है। जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमें इंस्टेंट डोपामीन मिलता है। इंस्टेंट डोपामीन अच्छा नहीं होता, ठीक है। जब हम अपनी मेहनत से कुछ अचीव करते हैं ना, तो वो जो हमें डोपामीन मिलता है वो हेल्दी होता है। तो उसके लिए आप ये चेक पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड वाला सिस्टम बनाओगे, ठीक है। तो ऐसे आपका काम भी हो जाएगा एंड साथ ही साथ आपके दिमाग को डोपामीन भी मिलता रहेगा। देन द फोर्थ टिप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी होना बहुत ही जरूरी है। जब हम एक मेस में होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा एंड गोल क्या है, तो वो क्लैरिटी नहीं है ना, तो फिर आपका जो दिमाग है वो अपने आप डिस्ट्रैक्ट होगा, वो अपने आप फोकस नहीं कर पाएगा। जब आपके सामने रास्ता क्लियर होता है ना कि हाँ, मेरा ये चैप्टर हो जाएगा तो मैं इतना % मेरा सिलेबस हो चुका होगा, एंड देन मुझे फिर इतना % सिलेबस करना है, एंड देन मैं अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। एग्जाम में मेरा अच्छा स्कोर आता है तो फिर मेरा यहाँ पे एडमिशन होगा, मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, मुझे खुशी होगी। तो वो आपको एक एंड गोल नजर आ रहा है कि ये एग्जाम मेरे लिए जरूरी है, बिकॉज इस एग्जाम से मेरा कहीं पे एडमिशन हो रहा है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। तो आपको एंड गोल पता है ना कि आप क्यों कर रहे हो वो चीज, देन वो क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाती है। जब हमें पता ही नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं, हम बस कर रहे हैं, देन हम इतना फोकस नहीं कर पाते। जब हमें गोल का पता होता है, एक साफ रास्ते, एक क्लियर रास्ता हमें दिख रहा होता है, देन क्लैरिटी बनती है एंड देन हम इजीली फोकस कर पाते हैं। एंड इन्हीं सारी चीजों से एक A+ स्टूडेंट बनता है। एक एवरेज स्टूडेंट एंड A+ स्टूडेंट में यही डिफरेंस होता है। एक एवरेज स्टूडेंट को क्लैरिटी नहीं होती, वो बस कर रहा होता है क्योंकि पेरेंट्स ने बोला, क्योंकि बस करना पड़ रहा है, ओके। एंड देन उसका एक सिस्टम नहीं होता है, वो थोड़ा पढ़ के फिर छोड़ देता है काफी दिनों तक, एंड देन एग्जाम से पहले वाले दिन सारा पढ़ने लगता है। वो नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट नहीं होता, वो एक दिन पढ़ता है एंड देन काफी दिन के लिए छोड़ देता है, तो वो इनकंसिस्टेंसी है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको क्लैरिटी नहीं होती है, वो डिस्ट्रैक्ट होता है, दोस्त ने फोन किया, दोस्त के पास चला गया, ओके, स्क्रॉल करने लग गया। तो ये एक एवरेज स्टूडेंट की कहानी है। लेकिन अगर आपको A+ बनना है तो ये सारी चीजें फॉलो करनी होंगी रिलीजियसली। एक बार स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में पैटर्न बनाना हार्ड लगेगा। जैसे आप 5 तक काउंट करोगे डिसीजन लेने के लिए,
वो थोड़ा स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा, लेकिन एक बार पैटर्न बन जाता है ना इन चीज़ों का तो बहुत ईजी आपको लगने वाला है। ओके, सो लाइक दिस आप अपनी प्रोडक्टिविटी को, आप अपने फोकस को एंड ओवरऑल अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो एंड एक A+ स्टूडेंट बन सकते हो। ठीक है, मैंने अपने 12th के एग्जाम्स दिए थे, मेरा भी 12th का रिजल्ट भी आया था, मेरे 92% आए थे एंड आई वुड नॉट से कि अच्छे मार्क्स हैं, ठीक मार्क्स हैं, लाइक मुझे पता था इतना ही स्कोर आने वाला है मेरा एंड आई वुड से इट्स ओके। एंड इसीलिए मुझे ये जो टिप्स काम में आई हैं एंड मुझे जो हेल्पफुल लगा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड अगर आपका और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियोस को शेयर कर दो अपने और फ्रेंड्स के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।